Hello students, how are you all? I hope all are safe and healthy at your home. आज हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। पार्ट 3 ऊंट की पीठ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने ऊंट की पीठ लेसन के क्वेश्चन आंसर देखे थे जो आपको नोटबुक और टेक्स्ट बुक में लिखने थे। आज हम एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आपको नीचे वाक्य दिए हुए हैं और उस वाक्य के अंदर यहाँ ब्लैंक दी हुई है, तो आपको उस ब्लैंक को कंप्लीट करना है। यहाँ जो ब्रैकेट में शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को चुनकर। फर्स्ट नंबर का सेंटेंस, ऊंट की गर्दन ब्लैंक होती है, तो इस ब्लैंक में शब्द आएगा लंबी। ऊंट की गर्दन लंबी होती है, तो आपको लंबी शब्द इस ब्लैंक में लिखना है। सेकंड नंबर का सेंटेंस है, ऊंट को ब्लैंक का जहाज कहा जाता है, तो यहाँ ब्लैंक में शब्द आएगा रेगिस्तान। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, तो आपको रेगिस्तान शब्द इस ब्लैंक में लिखना है। उसके बाद ऊंट की ब्लैंक पर कुबड़ होता है, तो इस ब्लैंक में शब्द आएगा पीठ, तो आपको पीठ शब्द इस ब्लैंक में लिखना है। ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है। उसके बाद का सेंटेंस है, ऊंट के पैर ब्लैंक होते हैं, तो यहाँ शब्द आएगा लंबे, तो आपको लंबे शब्द इस ब्लैंक में लिखना है। ऊंट के पैर लंबे होते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज, भाषा ज्ञान ग्रामर स्किल्स। एक्सरसाइज नंबर 1, पढ़ो और समझो। बच्चों, यहाँ हमें 2 वर्ग दिए हुए हैं और एक वर्ग में 3 चित्र दिए हुए हैं और दूसरे वर्ग में भी 3 चित्र दिए हुए हैं। तो क वर्ग में जो चित्र दिए हुए हैं वो किसके हैं? दादा, पापा और भाई का। और सेकंड वर्ग में जो चित्र दिए हुए हैं वो किसके हैं? दादी, मम्मी और बहन का। क वर्ग में दिए शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ख वर्ग में दिए शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। जिन शब्दों से पुरुष जाति का पता चले उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का पता चले उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। नीचे दिए शब्दों को सही स्थान पर लिखो। स्टूडेंट्स, यहाँ ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं वो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द है, तो हमें पुल्लिंग कॉलम में पुल्लिंग शब्द लिखने हैं और स्त्रीलिंग कॉलम में स्त्रीलिंग शब्द लिखने हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, बेटा। बेटा शब्द पुल्लिंग शब्द है और बेटा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा बेटी। तो हमें इसी तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द की जोड़ी बनाकर यहाँ जो ब्लैंक दी हुई है उसमें वो शब्द लिखने हैं। जैसे यहाँ शब्द दिया हुआ है नाना, तो नाना शब्द वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए वो हम पुल्लिंग कॉलम में लिखेंगे। नाना शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा नानी, तो वो हम सामने वाली ब्लैंक में स्त्रीलिंग कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद शब्द है चाचा, तो चाचा शब्द वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए वो हम पुल्लिंग कॉलम में लिखेंगे। चाचा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा चाची, तो वो हम सामने वाली ब्लैंक में स्त्रीलिंग कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद शब्द है फूफा। फूफा शब्द वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए वो हम पुल्लिंग कॉलम में लिखेंगे। फूफा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा बुआ, तो वो हम सामने वाली ब्लैंक में स्त्रीलिंग कॉलम में लिखेंगे। उसके बाद शब्द है मामा। मामा शब्द वो पुल्लिंग शब्द है, इसलिए वो हम पुल्लिंग कॉलम में लिखेंगे। मामा शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बनेगा मामी, तो वो हम सामने वाली ब्लैंक में स्त्रीलिंग कॉलम में लिखेंगे। बेटा, बेटी, नाना, नानी, चाचा, चाची, फूफा, बुआ, मामा, मामी, ये जो शब्द है बेटा, नाना, चाचा, फूफा, मामा, वो पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए वो पुल्लिंग शब्द है। और ये वाले शब्द बेटी, नानी, चाची, बुआ और मामी वो स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए वो स्त्रीलिंग शब्द है। एक्सरसाइज नंबर 2,
शब्दों को उनके अंग्रेजी अर्थ से मिलाओ। बच्चों यहाँ हमें हिंदी शब्द दिए हुए हैं और उसके अंग्रेजी अर्थ सामने दिए हुए हैं, तो हमें हिंदी शब्द को अंग्रेजी अर्थ से मिलाना है। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है शरीर। शरीर शब्द का अंग्रेजी अर्थ होता है बॉडी, तो शरीर शब्द को बॉडी शब्द से मिलाया हुआ है। उसी तरह से हमें ये हिंदी शब्द को उसके अंग्रेजी अर्थ से मिलाना है। अब है उदास, तो उदास शब्द का अंग्रेजी अर्थ होता है सैड, तो हम उदास शब्द को सैड शब्द से मिलाएंगे। उसके बाद है शब्द गर्दन, तो गर्दन शब्द का अंग्रेजी अर्थ होता है नेक, तो हम गर्दन शब्द को नेक शब्द से मिलाएंगे। उसके बाद है शब्द ऊंट, तो ऊंट का अंग्रेजी अर्थ होता है कैमल, तो हम ऊंट शब्द को कैमल शब्द से मिलाएंगे। उसके बाद है खरगोश। खरगोश शब्द का अंग्रेजी अर्थ होता है रेबिट, तो हम खरगोश शब्द को रेबिट शब्द से मिलाएंगे। उसके बाद है नदी, तो नदी शब्द का अंग्रेजी अर्थ होता है रिवर, तो हम नदी शब्द को रिवर शब्द से मिलाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपको एक्सरसाइज समझाई वो आपको हिंदी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 17 और 18 पर करनी है। मैंने आपको इस एक्सरसाइज की PDF फाइल भेजी है, आप उसमें से देखकर अच्छी हैंडराइटिंग में अपना टेक्स्ट बुक का वर्क कंप्लीट करना, और इसके आगे वाली एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।